A bad handwriting is as annoying to a reader as an irritating voice is to a listener. A warm welcome to all of you. Today's video is about how to improve your handwriting, whether it is English or Hindi or Gujarati or Marathi or anyone. If you follow all these steps properly, you may have a good handwriting in future. Yes? खूबसूरत लिखावट आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगाती है. और if you have a bad handwriting, maybe you will not able to fetch good marks in your examinations. Let's try to understand first what is the importance of a good handwriting. Yes? A good handwriting conveys clarity. एक good handwriting वही कन्वे करती है जो आप कहना चाहते हैं. ठीक है? शोज़ योर नॉलेज, जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी राइटिंग ही दूसरे तक पहुंचा सकती है. मेक्स योर पेपर नीट. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, क्योंकि वही आपके पेपर को, एग्जामिनेशन पेपर को नीट एंड क्लीन रखेगा. मेक्स इट ईजी टू करेक्ट योर पेपर. और इट्स वेरी ईजी if your writing is very good or it's good, then your teacher will feel very good when she will check your paper or your notebook or anything else. Okay, so it is really important to have a good handwriting. Now let's see what are 7 steps to improve your handwriting. Okay, so very first step is related to your body posture. Okay, so let's see. वेरी फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि आपका जो पॉस्चर है, बैठने का जो तरीका है, दैट शुड बी करेक्ट. ओके, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स एंड देन यू विल राइट. ओके, एंड एज यू कैन सी कि बैठने का तरीका कैसा है, हमें एकदम स्ट्रेट बैठकर, सीधे बैठकर लिखना है. ठीक है, ऐसे झुककर पॉस्चर खराब करके लिखने की कोशिश नहीं करनी है. सो कीप इट इन योर माइंड, योर शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड and this is the correct posture to write anything. Now let's see the second point. Second point is very important. You have to keep your notebook in a correct angle. Okay, so what are the angles as you can see in the picture? So if you are a writer who use his left hand, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखने वाले हो तो आपकी नोटबुक का जो एंगल है ऐसे होना चाहिए. एंड इफ़ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन, अगर आप सीधे हाथ से लिखते हो या दाएं हाथ से लिखते हो तो आपकी राइटिंग का, आपके जो नोटबुक का, उसका पैटर्न ऐसे होना चाहिए. तो कैसे आपको नोटबुक या पेपर रखना है वो पैटर्न यू कैन सी ऑन द पिक्चर. येस, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी द थर्ड वन. Grip is also very important. Prefer a soft and comfortable grip. यहाँ पर ग्रिप का मतलब हुआ कि आपको पेन कैसे पकड़ना है. आपको बहुत टाइट पेन पकड़ना चाहिए या बहुत लूज पेन पकड़ना चाहिए, पकड़ने का तरीका कैसा होना चाहिए. तो डोंट वरी अबाउट इट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मैनर टू होल्ड अ पेन, बट आप जैसे भी पेन पकड़ो, बट इट शुड बी अ वेरी कंफर्टेबल वे, अ वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल ग्रिप शुड बी देयर. ओके, now let's see the fourth tip which will really help you to improve your handwriting. Here it is. Don't apply excess pressure. So it means कि whenever you will write, be careful, don't put extra effort or put excess of pressure on the page. है ना, आप पेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर लिखने की ज़रूरत नहीं है. You should be write in very normal pressure or smoothly you have to write. If you will put extra pressure, maybe the back side of the page is also affected. Okay, so हमें ये ध्यान रखना है कि normal pressure के साथ लिखना है. Next will be the fifth one. Let's see what is very important. Spacing or gap. Keep the spacing consistent. What it means? जब भी हम लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि लेटर्स के बीच में भी जो स्पेस है वो प्रॉपर मेंटेन रहे और वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहे. बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम स्पेस भी नहीं होना चाहिए. एज यू कैन सी, जो बहुत कम स्पेस देके देखते हैं उनकी राइटिंग भी क्लियर नहीं समझ में आती है कि उन्होंने क्या लिखा है, और बहुत ज़्यादा स्पेस देकर लिखना भी सही नहीं है. दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट डाउन.
Now let's see our sixth tip to improve your handwriting. Sixth is very important. Don't join and mix letters. So you have to keep it in your mind. Then whenever you will write, the words should be clear. सारे लेटर्स आपस में मिलते जुलते नहीं हो कि हमें वो वर्ड ही समझ में ना आए कि M लिखा है कि N लिखा है, ओके P लिखा है कि Y लिखा हुआ है. वॉट एवर वर्ड्स कभी कभी हम मिक्स कर देते हैं ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए. ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्ड्स जितने भी आप लिख रहे हैं वही टोटल होकर सेंटेंस बनाएंगे, और अगर वो क्लियर होंगे तभी हमारा सेंटेंस अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. एंड राइटिंग शुड बी ऑल्सो नीट एंड क्लीन. सो कीप इट ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड. नाउ इट्स टाइम टू गेट टू नो द सेवेंथ टिप्स विच इज really very interesting. Use pen or pencil, whatever it is, that gives a smooth flow. Okay, तो अगर हमें नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग चाहिए, ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग चाहिए, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम पेंसिल से लिख रहे हैं तो दैट शुड बी शार्प प्रॉपरली, और अगर हम पेन से लिख रहे हैं तो वो पेन अच्छी स्मूथ फ्लो का हो. ये मैटर नहीं करता है कि आपका पेन कितना सस्ता है और कितना महंगा है, आपकी हैंड राइटिंग हमेशा अच्छी रहेगी. आप अगर अच्छे से ये सारे टिप्स को फॉलो करेंगे, कोई भी पेन हो, अगर वो प्रॉपर वे में लिख रहा है, उसका फ्लो बहुत स्मूथ है और आप रेगुलर उसे यूज़ कर रहे हैं, then it will make your writing beautiful. Okay, so don't worry about it. The pen is very cheap or very costly. That's not matter. तो अगर आपको आपकी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, so you should follow all these steps. It will really beneficial for you. और राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस करें, है ना. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज करेंगे तो इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव. लैंग्वेज कोई भी हो, अगर उसे रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए तो हम उसे अच्छे तरीके से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं. लेट्स रिवाइज ऑल दोज पॉइंट्स अगेन. कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स. प्रेफर अ सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल ग्रिप. Keep the spacing consistent. Don't apply excess pressure on the page or a paper. Don't join and mix letters, or you can say tangle letters. Proper angle of the notebook is also important, and use pen or pencil that gives a smooth flow. With all these tips, daily practice will definitely gives you a beautiful handwriting. Yes, finally, in conclusion, we can say handwriting has a direct link with one's personality. So, we will meet you in the next video. Till then, just take care of yourself, keep smiling and keep learning. Bye-bye.